नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल रॉयट क्राफ्ट में। माय नेम इज आरती, शी इज मीनाक्षी। और ये हमारी चल रही है सीरीज क्विलिंग विद रावत सिस्टर्स, जिसमें कि हम हर वेंसडे एक न्यू एपिसोड लेकर आते हैं। और हमें बहुत लोगों ने बोला कि हमारा टाइम एक्चुअली अभी थोड़ा सा मिसमैच जा रहा है, तो अब से एवरी नेक्स्ट वेडनेसडे आपको मॉर्निंग में 8:30 हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो आपके पास पूरा दिन है, आप जब मर्जी चाहे इसको हमारे साथ बना सकते हैं। और इस सेशन में क्विलिंग विद रावत सिस्टर्स में हम नई नई चीजें बनाएंगे विद द यूज ऑफ क्विलिंग, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी बनाएंगे जो DIYs कह सकते हैं हम इसे, जिससे कि आपके घर में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको यूज करके आप क्विलिंग कैसे उसमें इंक्लूड करके उसको और एनहांस कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, तो उन्हीं का यूज करके हमने पेन स्टैंड्स बनाए हैं। तो वो सब चीजें आपको आगे कमिंग वीडियोस में देखने को मिलेंगी। और आज जैसा कि हमने कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि हम बनाएंगे एक फ्लावर जिसको कि हमने एक इयररिंग में कन्वर्ट किया था, तो आज सेम यही फ्लावर हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। और आप देखिएगा कि कैसे ये फ्लावर बनता है। और इसके दो यूजेस हैं, और में भी बहुत सारे और भी यूजेस हो सकते हैं। जैसे इसको हमने इयररिंग में डाल दिया तो इट्स लाइक एन इयररिंग। और इसको आप चाहो तो इस तरीके से एक अपने शीट पे पेस्ट करके इसके नीचे लीव्स और स्टेम अटैच करके आप इसको फ्रेम के फॉर्म में भी रख सकते हैं, या फिर एज अ कार्ड आप इसे बना सकते हैं और अपने किसी भी लव्ड वन को गिफ्ट दे सकते हैं। तो इट हैज सो मेनी यूजेस, आपने देखा। तो अभी हम इसी टाइप का एक फ्लावर बनाएंगे। और आज के लिए मैं जो स्ट्रिप्स का कलर यूज कर रही हूँ वो है पर्पल एंड पिंक। दी विच कलर आर यू यूजिंग? I'm using the same color. ग्रेट। तो शी इज ऑल्सो हैविंग पर्पल एंड पिंक। तो आज हम ये कलर यूज करके बनाएंगे। और जो भी लोग हमारे साथ बना रहे हैं वो चाहे तो जो भी कलर की वो स्ट्रिप चाहे वो ले सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, तो आप इवन आपके पास जो भी घर पे स्ट्रिप्स या मटेरियल अवेलेबल है आप उन्हीं से पेपर की स्ट्रिप्स कट करके और इसे बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी स्ट्रिप्स हैं उसका GSM थोड़ा सा हमें ज्यादा लग रहा है, इसीलिए हमने एक स्ट्रिप को दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रिप को दो पार्ट में कन्वर्ट किया है। एंड द वेरी बेसिक्स ऑफ क्विलिंग, सबसे पहले हम इसको रोल करके बनाएंगे एक टाइट कॉइल। तो दीदी आपको भी सेम प्रोसेस करना है। एंड दे इज ऑल्सो ट्राइंग दिस फ्लावर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उन्होंने अभी तक ऐसा ये वाला फ्लावर ट्राई नहीं किया है, तो हम उनके स्पीड के हिसाब से चलेंगे। और शी इज ऑल्सो अ बिगिनर, तो वो भी सीख रही है धीरे धीरे, और आप भी सीख सकते हैं उनके साथ साथ। और क्विलिंग विद रावत सिस्टर्स हमने इसीलिए स्टार्ट किया ताकि जो भी लोग क्विलिंग में नए हैं या फिर जिनके भी हॉबी है, इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, तो वो इजीली इसे सीख सकते हैं। तो ये मैंने एक टाइट कॉइल बनाया है, उसके बाद मैं इसे एक लूज कॉइल में कन्वर्ट करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे लूज कॉइल में कन्वर्ट कर लिया है। और उसके बाद मैं इसे ऐसे करके बीच से प्रेस कर दूंगी। सेंटर को सेंटर पे रख के इसे दोनों साइड से इस तरीके से प्रेस करना है मुझे। और उसके बाद यहाँ पर इसे ग्लू लगा देना है। तो दिस शेप इज ऑल्सो कॉल्ड एन आई शेप और अ माकी शेप। तो ये आप कहीं पे चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्विलिंग की जो इस तरीके की शेप होती है आप इसे माकी शेप या फिर आई शेप भी बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की शेप आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी। यस, एग्जैक्टली। तो ये शेप एक हमने बना दी है, और ऐसी ही हमें दो और शेप्स बनानी है। तो इन टोटल हमें 3 शेप्स ऐसी चाहिए। तो ये शेप मैं बना रही हूँ। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि हमने साथ ही साथ 100 डेज ऑफ क्विलिंग चैलेंज भी स्टार्ट किया है। तो एवरी डे रॉयट क्राफ्ट पे आपको मिलेगी एक नई वीडियो ऑफ क्विलिंग। आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि हर रोज जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नया देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने वो स्टार्ट किया है। इवन मेरी फ्रेंड कह रही थी कि सेम चीज आप समर ब्रेक्स में भी करें, क्योंकि डेज होंगी और वो ज्यादा किसमें किसमें टाइम किसमें? समर जो ओ, या बच्चे या टाइम। या हाँ हाँ दी, समर ब्रेक्स में हम श्योरली ट्राई कर सकते हैं।
हाँ, तो क्योंकि इसीलिए हाँ बच्चों के ऑफ होते हैं अभी एक्चुअली। थोड़ा सा बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं एंड इट इज वेरी गुड फॉर किड्स। मतलब ऐसी चीजें हैं उसमें जो कि आप मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इजीली क्रिएट हो सकती है। और सारे स्टेप्स उसमें आपको हम दे रहे हैं। मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। तो आप चाहें तो वो डेफिनेटली जाके देखिए चैनल पे, 100 डेज ऑफ क्विलिंग चैलेंज। और आप भी इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए और रोज कुछ ना कुछ न्यू डिजाइन क्विलिंग के ट्राई कीजिए। क्योंकि एज वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्विलिंग में भी आप उतना ही परफेक्शन ला पाओगे। ये 3 मैंने बना लिए हैं। ओके ओके ओके, तो ये मेरा लास्ट है, मैंने भी 3 बना लिए हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम इन तीनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है। पहले इन्हें कवर करना होगा किस। नहीं नहीं नहीं, पहले हमें ज्वाइन करना होगा। तो जैसे ये एक एक आई शेप है, उसके वन साइड पे आप इस तरीके से ग्लू लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसके बगल में आप एक वो पेस्ट कर देंगे और फिर उसमें भी ऐसे ही ग्लू लगाएंगे। एंड देन जो आपका लास्ट वाला है वो उसको इस तरीके से, मतलब तीनों को ऐसे प्लेस कर लेना है हाथ में, ये देखिए। अब उसके बाद इसे ऊपर और नीचे से इस तरीके से इनको दबा देना है, दोनों तरफ से। हाँ बिल्कुल ऐसे, और इसे थोड़ी देर ऐसे दबा के रखिए। ठीक है। अब इसके बाहर से हम रोल करेंगे, और इसके बाहर से मैं रोल कर रही हूँ पर्पल कलर की स्ट्रिप। ओके, सो सी हम दोनों ने सेम कलर्स ऑलमोस्ट यूज किया है, लेकिन दोनों का फ्लावर जो है वो डिफरेंट बनेगा, क्योंकि हाँ हाँ इन साइड में यूज किया है और मैं आउटलाइनिंग के लिए पर्पल का यूज कर रही हूँ। हाँ तीनों को पेस्ट करना है एक साथ। हाँ, तीनों को पेस्ट करना है एक साथ। आप फुल स्ट्रिप यूज कर रहे हो या हाफ? मैंने फुल स्ट्रिप यूज की है। ओके ओके, सो मैं हाफ कर रही हूँ, तो देखते हैं हमारा कैसा क्या बनता है। तो मैंने हाफ स्ट्रिप यूज किया है, और अब ये मैंने इस पे यहाँ पे ग्लू कर लिया है। वन साइड पे इसके मैंने ग्लू कर दिया है, एंड इसको मैं वापस से, ये जो है जो मैंने ये तीनों शेप एक साथ चिपकाई थी, इसके बाहर से आपको इसको ऐसे देखो, ऐसे रोल करना है अब इसके बाहर से। ठीक है, ओके। कुछ इस तरीके से, और इसको दबा भी दीजिएगा जिससे कि ये ना अच्छी शेप ले ले। दोनों तरफ से दबाते हुए इसको रोल करते हुए चलिए। तो ये जो हम अभी सीख रहे हैं बनाना, इट्स काइंड ऑफ अ ट्यूलिप फ्लावर। और ये बहुत शेप जो है आपको काम आएगी अगर कहीं पे भी आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीव्स बनाना है, या फिर आपको कोई बड शो करना है, बड बनानी है, तो आपके ये बहुत काम आएंगी शेप्स। और आप देखेंगे कि इतना सिंपल तरीके से हम कितना जो है ब्यूटीफुल चीजें बना सकते हैं। तो अब आप देखोगे कुछ इस तरीके से जो है ये मेरा विजिबल हो रहा है, दिख रहा है? ओके इज इट क्लियरली विजिबल? या हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसी तरीके से। ये तो इयरिंग में भी काम आ सकता है। हाँ, आप इसको हुक करके एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एन इयरिंग, सिंपल लाइक दिस। और ये बहुत इजी टू मेक चीजें हैं जो अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही किया है क्विलिंग विद रावत सिस्टर्स ये सेशंस। और ये एक अपने में से 10 मिनट की, अब 5-7 मिनट में चला लो। बना लेंगे। और आप इजीली, मतलब इसीलिए हम ऐसी चीजें लेकर आएंगे यहाँ पर जो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो और आप लोगों को मजा आए उसे बनाने में, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली हम बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे। तो सेम एक और बना लो। हाँ, आपका देखो, दिखाओ दी, दिखाओ। देखो आप फर्क देखोगे दीदी के और मेरे साइज में, क्योंकि उन्होंने फुल स्ट्रिप्स का यूज किया है और मैंने हाफ स्ट्रिप्स का यूज किया। आप इसको दीदी थोड़ा सा और ऐसे करके प्रेस करो इसको, शेप को इसकी, ऐसे दोनों तरफ से। हाँ, मतलब थोड़ा इससे और पतला हो जाए ये बीच से। यस। तो इसी तरीके से हमें दो जो है वो और बनाने हैं शेप्स। और जिनके पास क्विलर नहीं है तो मैं उन्हें बता दूं कि वो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं इसे हाथ से रोल कर रही हूँ, वो इस तरीके से इसे हाथ से भी रोल करके जो है वो बना सकते हैं।
और ये मैं अपनी पुरानी भी बहुत वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके पास हर कोई क्विलिंग टूल जो है वो हो तभी आप लोग क्विलिंग स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं। अगर आपके पास क्विलिंग टूल्स भी नहीं है तो भी विद द हैंड यूज ऑफ योर हैंड यू कैन डू दिस आर्ट, बिकॉज एज इट्स अ हैंडमेड आर्ट। जो भी हम चीजें बना रहे हैं इट्स ऑल हैंडमेड। तो जरूरी नहीं है कि हम टूल्स का यूज करें, बस ये होता है कि टूल्स का यूज जब हम करते हैं तो आपका जो वर्क है वो थोड़ा इजी हो जाता है। मतलब और जो चीज को करने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, अगर आप वो उसमें थोड़ा मशीन की हेल्प ले लोगे तो आपको टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हैंड क्विलर और ऑटोमेटिक क्विलर्स, जो भी लोग क्विलिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि मार्केट में दो टाइप के क्विलर्स अवेलेबल हैं, क्विलिंग नीडल्स अवेलेबल हैं। एक है कि आप हाथ से रोल कीजिए और दूसरा है ऑटोमेटिक। तो दोनों में आप टाइम में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। और एक तरीका ये भी है कि आप हाथ से करें। एंड इवन देर आर मेनी आर्टिस्ट जो कि इन टूल्स का यूज करते ही नहीं है और हाथ से ही जो है वो क्विलिंग करते हैं। हाँ, मैं एक चीज और ऐड करना हाँ चीजें बनाई है हाथ से ही टाइट फॉल बनाने में हाँ टेस्ट नहीं होता हाँ इन एग्जैक्टली चीजों को। जब आप हाथ से, मतलब आपको ना दिख जाएगा कि ये मशीन का किया हुआ है और ये हाथ से किया हुआ है, क्योंकि इवन जो आप हाथ से करोगे ना उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी नजर आएगी। और जैसे आप देखोगे ना अगर डिजाइन, तो उसके बीच में देखो आपको गैप जो है वो इतना नहीं दिखेगा, लाइंस जो है वो एकदम एग्जैक्ट इक्वल होंगी। तो ये जो है वो बहुत डिफरेंस होता है। मतलब बनाओ तो ज्यादा बेटर। हाँ, तो बस प्रैक्टिस सब करनी है। सब तरीके से। और इवन अगर आप हाथ से ही प्रैक्टिस करोगे ना स्टार्टिंग में तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब ये दो कॉइल्स मैंने बनाई हैं और इनको भी मैं जो है वो अपनी पर्पल कलर की जो स्ट्रिप है उससे इनकी आउटलाइनिंग कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से हम जो है ये फ्लावर बनाएंगे। और बेटर रहेगा अगर जो लोग भी लोग ये कर रहे हैं वो हमारे साथ साथ बनाते जाएं, क्योंकि देखने में ऐसा हमें लगता है कि ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, बट बहुत बार ऐसा होता है हम कहीं स्टेप्स पे अटक जाते हैं। तो अगर आप साथ में बनाएंगे तो ये कोई इश्यू आपको आएगा नहीं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल रिवर्ट बैक टू यू। बट जो भी क्विलिंग सीखना चाहते हैं सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम, और वो यहाँ पे सीख सकते हैं। और अब ये जो लास्ट में आप रोल करोगे ना बाहर, वो हाफ स्ट्रिप रोल करना थी, क्योंकि मैं हाफ स्ट्रिप यूज कर रही हूँ ना, तो मैं हाफ का भी हाफ रोल कर रही हूँ। ठीक है, मतलब ओके, रेशो आप देख लो। मैंने इसमें फुल स्ट्रिप यूज करते हैं। इसमें फुल करिए ना बाहर आउटलाइनिंग में, लेकिन अब जो ये सिंगल सिंगल के बाहर रोल करना है ना वो हाफ स्ट्रिप का आप यूज करना। ठीक है, अच्छा, एक अलग भी बना। ये दो बनाने हैं ना। और हाँ, मैं तो तीनों नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम सिंगल एक फ्लावर बना रहे हैं ना। ओके मैं बना लूँ। तो ये मैं हाफ ये मैं हाफ बोल रहे थे। मतलब देखो जो अंदर वाला रोल है वो तो आप पूरी एक स्ट्रिप से बनाओगे, लेकिन उसके बाहर की जो ये आउटलाइन कर रहे हैं ना, ये आप हाफ से करना। क्योंकि मैंने हाफ किया था, हाफ से किया था, तो मैं और हाफ का भी हाफ यूज कर रही हूँ बाहर की आउटलाइनिंग के लिए। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक हमारे पास ये दो स्ट्रिप्स है, ये दो सिंगल है, और ये हमारे पास वो तीन वाली स्ट्रिप है। ठीक है, सिंगल सिंगल अलग हाँ आप बना लो फिर। तरीके के फूल बन जाएंगे ना। हाँ हाँ, मतलब फिर इनको हम साथ में जोड़ के फिर हमारा जो है वो एक ट्यूलिप फ्लावर बनेगा। जब आप बना लो तो मुझे बताना, फिर हम इसको आगे जो है वो लेकर चलते हैं। और आप सब लोग जो भी देख रहे हैं डेफिनेटली हमें बताइएगा कि आपको हमारे सेशंस कैसे लग रहे हैं। और अगर इसमें आप चाहते हैं हम कुछ इम्प्रूव करें या हम कुछ स्पीड बढ़ाएं, स्पीड अपनी कम करें, तो आप ज़रूर हमें सजेशंस दे सकते हैं। ऑल सजेशंस आर वेलकम।
और इसमें अगर आप को कुछ और चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि हमने भी अभी स्टार्ट ही किया है, और जैसा मतलब हमें सही लगा हम उस तरीके से इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि इसमें कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली हर चीज़ में होता है, तो अगर हम कुछ इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें बताइएगा, हम ट्राई करेंगे जो भी हमारे नेक्स्ट सेशंस हो उसमें इसको और इम्प्रूव तरीके से हम सामने लेकर आए। क्योंकि हमें लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्विलिंग सीखना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि सीखना चाहते हैं, बट दे कांट अफोर्ड द लाइक हाई फीस जो कि वर्कशॉप्स की होती है। तो उनके लिए ये सेशंस हमने सोचा कि लेट्स डू समथिंग ऑन यूट्यूब, जिससे कि हर कोई जो है वो इससे कनेक्ट हो सके, और जो भी लोग सीखना चाहते हैं वो इजीली सीख सके। और इवन बहुत सारे बच्चे भी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आजकल बच्चे करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, और एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन आर्ट है। इवन दी के दो बच्चे हैं, सो दे ऑल्सो ट्राई दिस आर्ट एट होम, और उनसे तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दे रियली लव दिस आर्ट। बल्कि कोई अगर पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है दी। हाँ, ये मैं हाफ स्ट्रिप से ठीक है, तो आप भी अगर इसे ट्राई करेंगे, इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग टू डू, आप इजीली इसे कर पाएंगे। क्योंकि हमने तो टाइट कॉल से ही स्टेज से सिखाया, जिससे शुरू से हमारे क्लासेस के तो कुछ मुश्किल नहीं है। एग्जैक्टली। तो जैसे ही आपके ये तीन बन के तैयार हो जाएंगे कॉइल्स, उसके बाद देखो जी आपको क्या करना है। ये जो हमारा सेंटर वाला है उसके दोनों तरफ लगा लेना है आपको ग्लू। बस एकदम टॉप तक नहीं जाना है, यहाँ से देखो हल्का हल्का सा जगह छोड़ देनी है, देखो, ठीक है। और ऐसे ही ग्लू मैं दूसरी साइड लगा लूंगी। और उसके बाद ये जो मेरी ये स्ट्रिप है, एक एक साइड से और दूसरी दूसरी साइड से, और उसके बाद मुझे इनको भी इसी तरीके से ऐसे रोल करना है इसके साइड में, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऐसे करके आपको उसे दबा देना है, जैसे हमने पहले सेंटर वाली दबाई थी ना। मेरे 2 बन चुके हैं। हाँ, तो कुछ इस तरीके से उन्हें दबा दीजिए साइड से। मगर एक और बनाना है, 3। नहीं नहीं, दो दो ही बनाने हैं, बीच वाला तो वही है ना जो हम पहले बना चुके। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, ठीक है। और अच्छा, इस इसको, तरीके से करना है। हाँ, और इसको इस तरीके से पकड़ के आपको इसको ऐसे ऐसे टाइट करना है, और थोड़ी देर आपको इसको ऐसे होल्ड करके रखना है, जिससे कि ये जो है वो एकदम टाइटली चिपक जाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है चिपकने में। और उसके बाद जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे अपने नेल के साइड से इसको ऐसे थोड़ा हल्का 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 टॉप पार्ट बाहर को मूव कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, बस इनके साइड्स में ग्लू लगाओ और इनको ऐसे करके चिपका दो टाइटली। तरीके से हो जाएगा ऊपर। ये देखो अब मैंने वन, और उसके बाद देखो ये जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको अपने नेल से ना थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे हल्का सा ऐसे बाहर निकाल दो। ये देखो, ये देखो आपको अब ये दोनों तरफ कर्व दिख रहे हैं ना, हाँ। है ना। तो ये देखो आप, ये कुछ कुछ इस तरीके का मेरा फ्लावर रेडी है। दिस इज माई फ्लावर। अब आप देखो इसमें कितने अच्छा इफेक्ट आपको दिख रहा है। और ऐसे ही अगर आप ऐसे 3 4 5 बना लोगे और नीचे उसे मतलब लीव्स लगा के अटैच कर दोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा, है ना। लोटस। लोटस कह लो, ट्यूलिप कह लो, तो हाँ डिपेंड करता है आप नीचे इसको कैसा वो दे रहे हो ना। मतलब अगर आप कुछ इस तरीके की बड़ी बड़ी लीव्स बना रहे हो तो इट्स मोर ऑफ अ ट्यूलिप, और अगर आप थोड़ा लोटस जैसी राउंड पेटल्स या राउंड लीव्स बना रहे हो तो आप इसको, और आप इसमें एक एक और ऐड कर दोगे तो ये पूरा आपको लोटस हो जाएगा आपका, है ना। हम्म।
तो डिपेंड करता है आप कैसे उसको लेते हैं, कैसे उसको कैसे बनाना चाहते हैं। तो एक ये शेड था और नाउ वी हैव दिस शेड। तो आप देखो दोनों के साइज में भी कितना डिफरेंस है। हाँ, वेरी नाइस। ऊपर से थोड़ा सा और दबाओ दी से। थोड़ा ऊपर सा से, साइड। ऊपर से ना ऐसे ऐसे की तरफ को ऐसे पिंच, ऐसे ऐसे पिंच करो एक तरफ, दोनों तरफ से ऐसे पिंच करो पहले। हाँ, और ऊपर से, ऊपर जो आप ऐसे पकड़ा है ना आपने, देखो उसको और ऐसे यहाँ तक जो दोनों साइड्स है ना उनको ऐसे करके पकड़ो। ओके। शो इट टू मी। और आप शायद सब हम्म थोड़ी बड़ी कर देगी क्या बड़ा करना चाहिए था? मे भी शायद ये लीज थोड़ी कॉर्नर्स वाली, लेकिन मैंने ज्यादा नीचे से लगा दी। हाँ, नहीं ये ठीक, और ज्यादा ये नीचे। ठीक से चिपकी नहीं है, देखो आप मेरा देखो ना, ये पूरा चिपका हुआ है ना। हाँ। ग्लू पूरा नीचे तक तो पूरा ही चिपका दो। तभी तो मैं कह रही हूँ ग्लू लगा के ना उनको देखो, साइड वाली जो लीव्स है ना उनको ऐसे पकड़ लो जिससे कि वो ऊपर नीचे ठीक से चिपक जाए। ठीक। और आप सब लोग बताइएगा, वुमेन्स डे इज अप्रोचिंग, तो आप सब लोग क्या क्या प्लान्स हैं आपके, क्या आप लोग कर रहे हैं वुमेन्स डे पर। एंड हम ट्राई करेंगे वुमेन्स डे पे हम एक कोई स्पेशल सेशन करें, और यस डिफरेंट वुमेन से कनेक्ट भी करें, उनके व्यूज जाने। काफी हद तक तो चिपक चुका। दिखाओ। हाँ हाँ, वो जो नीचे का आपका वो एक्स्ट्रा पोर्शन चला गया ना। अब देखो, आपने देखा मैंने बनाया और दीदी ने बनाया, दोनों में क्या डिफरेंस आया। तो अगर आप एज अ बिगिनर है, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आपको मतलब मैंने बना दिया सिखा दिया, लेकिन जब आप बनाने लगते हो तो आपको प्रॉब्लम समझ में आता है कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है ना। और हम लोग तो मतलब वीडियोस बना के चले जाते हैं ऑब्वियसली, जब कोई हमसे पूछेगा या हमें पता चलेगा तब हम बता पाएंगे। तो अब जैसे दीदी का जब मैंने देखा तो मैं समझ सकती हूँ कि आप में से भी जो लोग बना रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जैसा कि पेस्टिंग के टाइम पे आप लोगों ने उसे क्रिएट कर लिया, पेस्ट करने के टाइम पे आपको थोड़ा सा जज करना है उसे, कि आपको ऊपर की तरफ से इसे हल्का ओपन रखना है, ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ से आपको इसे क्लोज रखना है। तो आपको फोकस करना है कि आप उसको जब होल्ड करो तो आप उसको ऐसे होल्ड करो नीचे से तो प्रॉपर टाइटली, और उसके बाद ऊपर से होल्ड करो। तो पहले नीचे से होल्ड करो फिर ऊपर से, जिससे कि आपका नीचे से जो है वो एग्जैक्ट जो है साइड्स चिपक जाए, ठीक है। तो ये एक मेन इशू आई थिंक आप सब लोगों को आ सकता है। और इसके अलावा भी अगर कोई और प्रॉब्लम आप लोग को आती है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और इस टाइप का सिंपल क्विलिंग फ्लावर आप जो है बना सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस फ्लावर को आप पेस्ट करके एक कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे इसको और एनहांस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज रॉ एट क्राफ्ट, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, एंड वी विल ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट एंड वीडियोस फॉर यू। तो थैंक यू सो मच दीदी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। बाय।